शरीर था महिला का, उसका जो धड़ है वो यहाँ आकर गिरा। ये आप देख पा रहे होंगे कि खून अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉडी तो पूरा सेफ था। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आपका स्वागत है रंगीलोद झुंझुनू में। अभी मौजूद हूँ उदयपुर वाटी में और मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये शहर की वो गलियाँ हैं जहाँ पिछले दिन परसों एक ऐसा हादसा हुआ जिसने चारों तरफ के लोगों को सदमे में ला दिया। अभी परसों की ही बात है, यहाँ जो इस्लामिया मदरसा है उसके पास में एक घर में इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि जो महिला वहाँ पे मौजूद थी उसके चिथड़े उड़ गए और लगभग 36 घंटे बाद उसका एक हाथ है वो पुलिस ने बरामद किया। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो जो महिला थी इस हादसे का शिकार हुई उसका धड़ 100 मीटर दूर एक दूसरे किसी आदमी के घर की छत पर पड़ा मिला और वहीं उसका जो पैर है वो घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर किसी अलग घर या एक बाड़े में पड़ा मिला। मैं बात कर रहा हूं परसों उदयपुर वाटी के इसी क्षेत्र में जो हादसा हुआ था उसकी। ये हादसा हुआ था, पटाखे बनाने का एक घर में काम चल रहा था। वहां पे जो बारूद इकट्ठा किया गया था उसमें परसों सुबह करीब 8 बजे ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट में वहाँ पे मौजूद जो महिला थी उसकी मौत तो हो ही गई, लेकिन जिस तरीके से उसके चिथड़े उड़ गए वो वास्तव में डरावना था। अभी जिस रास्ते हम चल रहे हैं इसी रास्ते में आगे चल के जो मदरसा है उसके पास में वो घर है जहाँ पे ये हादसा हुआ। तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ और जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी। तो दोस्तों यही वो घर है, यही वो मकान है जिसकी छत पर वो हादसा हुआ था और एक महिला की जान गई। तो आसपास चारों तरफ इतनी आबादी है और उस आबादी के बीच में जिस तरीके का धमाका था, कहा यह जा रहा है कि दूर दूर तक लगभग 1 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई थी। इस भयानक हादसे में जिस महिला ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजन हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि पूरा मामला कैसे। ये परसों की घटना है, परसों की 12 तारीख की। अच्छा, जिस महिला की जान गई है तो उनके क्या लगते हैं? हम काकेर ससुरा। अच्छा, कैसे क्या पूरा हादसा हुआ, किस तरीके से? देखो साहब, मैं तो इधर से 7:15 निकल गया था, मेरा दुकान है। दुकान पे गया, थोड़ा सामान जचाया, सामान जचाने के बाद घर से फोन गया, बोला घर पे आओ तुम जल्दी सी, प्रॉब्लम हो गया। पूरा बात नहीं बताया। मैं जल्दी से वापस सामान रखा, तुरंत किसी बाइक पकड़ के घर पे इधर आदमी इकट्ठे थे, उधर आदमी इकट्ठे थे तो प्रशासन भी पूरा आ चुका था, मीडिया भी पूरी आ चुकी थी, मगर अचानक ये हुआ एक हादसे का हमको कुछ खबर नहीं। कहा तो यही जा रहा है जैसी जांच हुई है कि बारूद का स्टोरेज था उसमें ब्लास्ट हुआ। वो उसकी डिजाइन को तो वो बोलते हैं ना, अब ये मीडिया है, देखो मीडिया में तो एक से एक अफवाह फैलेगी। नहीं, बारूद तो था ही मेरे हिसाब से। वो जो रेडीमेड आता है उसमें तो बारूद होता ही है, उस पर कलर भी लगाते हैं, डिजाइन भी करते हैं। और शायद ब्लास्ट भी बारूद में ही हुआ है। अब ब्लास्ट भी बारूद में हुआ। ठीक है, ये कह पाना आसान नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि उनका शरीर पूरे तरीके से बॉडी है एक्सविक्स तो हो गई थी, जो धड़ है वो भी अलग मिला। वो ज़रा अगर आप बताएं। हाँ, वो धड़ तो सामने वाले घर के सामने गया। अच्छा, बस। कौन सा ये जो आपका घर है इससे? ये घर से इस घर पे। अच्छा, मतलब उछल के धड़ अलग चला गया। वो बचने की कोशिश में छलांग मारी, कुछ मारी, मगर उसी चक्कर में गई। और जो पैर था एक वो भी कहीं अलग मिला? हाँ, वो मिल गया ना। अच्छा, और एक हाथ जो 36 घंटे बाद पुलिस ने बरामद किया है वो भी कहीं अलग बता रहे हैं कि 100-150 मीटर। देखो इतना मीटर तो जाना नहीं चाहिए। कल का टाइम पूरा गया तो जानवर भी ले जा सकता है, उसको जानवर हड्डियाँ चबा के रखे हैं। और उस तरफ जाने का मकसद क्या है? इधर इतना बड़ा दीवार है, लंबा दीवार है। हाँ, उंगली इधर मिली, मगर 36 घंटे बीतने के बाद कोई जानवर नहीं ले जा सकता।
नहीं, ये तो माना जा सकता है। दर्शकों से भी कहूँगा कि आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये हादसा और ये ब्लास्ट कितना भयानक था कि एक जो महिला उस समय वहाँ पे मौजूद थी, उसके पूरे शरीर के जो अंग हैं वो बिखर गए। इसी तरीके का हादसा ये था। बॉडी तो पूरा सेफ था। वो उठने के टाइम पे, छलांग मारने के टाइम पे वो ब्लास्ट हुआ ना, जब वो पैर हवा में हो गया, हवा में होने से वो चला गया। उसका बॉडी वो दीवार पे छलांग मार रही थी, वो दीवार पे बॉडी उस उधर ही गिर गया। आप जैसे कह रहे हैं कि अफवाहें मीडिया के माध्यम से और भी प्रशासन अफवाहें फैला रहा है और चीज़ हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ? ये तो मालूम नहीं सर, हम नहीं बता सकते इसके बारे में क्या हुआ। मैं तो उधर मौजूद भी नहीं था। हुआ है, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो जगह हम देख सकते हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ। सील है, जगह तो बंद है, लॉक किया हुआ है। वो आप छत के ऊपर से देख सकते हो, जो पड़ोस में जिधर बॉडी गिरा ना, उधर से देख सकते हो। दोस्तों, ये जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है, ये वो घर था जहाँ पे ये हादसा हुआ है। ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे ये जो ईंटें वगैरह लगी हुई हैं और नीचे जो ये टिन का पड़ा है छपरा, यहाँ पे वो हादसा हुआ है, उसको ढक दिया गया है, शायद वहाँ छेद हो गया था। और वहाँ से ब्लास्ट के बाद में मेरे सहयोगी से कहूँ कि ये उनके सामने का, इस घर के सामने का ये घर है पड़ोसी का, और इस छत पर आकर जो शरीर था महिला का, उसका जो धड़ है वो यहाँ आकर गिरा। ये आप देख पा रहे होंगे कि खून अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा कि एक महिला का शरीर उस ब्लास्ट में उस छत से धड़ की बात की जा रही है, वो वहाँ से उछलकर यहाँ पे गिरता है और कुछ हिस्सा यहाँ पर गिरता है, जहाँ पे अभी भी खून दिखाई दे रहा है। खून के जो छींटे थे वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो जो जगह है उसको सील कर दिया गया है, वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उसे सील किया गया है। और उसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो हिस्सा था, उसके अलावा एक पैर और एक हाथ का जो हाथ था, वो अंग तो 36 घंटे बाद पुलिस ने बरामद किया, लगभग 100 मीटर की दूरी से। और वहीं जो पैर था वो भी एक नज़दीक किसी पड़ोस में एक बाड़े में पड़ा मिला। इस हादसे की जुबानी और यहाँ पे जब आप इस जगह को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि कितना भयानक ये हादसा होगा।